ऑलराइट गाइस, दिस इज इलेक्शन टाइम और नेता लोग कैसे पार्टी बदल रहे हैं। इतनी तेजी से तो लोग गर्मी में अपने कपड़े नहीं बदलते जैसे नेता लोग अपनी पार्टीज बदल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोर्टर्स आपस में लड़ ही रहे हैं और उतनी देर में वो नेता वो दल ही छोड़ देता है। गजब चल रहा है। वैसे गौरव वल्लभ 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, इस बात ने इनको स्टार बना दिया था। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना। जिससे ये सवाल पूछे थे उसी की पार्टी में चले गए। वैसे संबित पात्रा कहेंगे, हाँ भाई क्या बोल रहा था तू उस दिन, आ मैं तेरे को जीरो गिनवाता हूं। आई हैव एन एडवाइस टू गिव यू। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट मोर। हियर वी टॉक अबाउट दोस थिंग्स जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बताता। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना। और अब तो यूट्यूब चैनल्स का भी कोई भरोसा नहीं है, वही फटाफट उड़ रहे हैं। क्या पता हम भी कल हो ना हो। हाँ, कल हो ना हो तो करना। यू कैन ज्वाइन मी ऑन ट्विटर गाइस, वहां बकचोदी करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं होंगे ना तो बहुत याद आएंगे, क्योंकि फिर इनसे आपको कौन बचाएगा। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुभाष Chandra Bose. No, even I have plenty of jokes, but let me tell you something. Our constituency is Mandi, right? You are representing your constituency. You should talk about the development of your people, about the welfare of the place. ये नहीं कि बस इतिहास में कोई बात निकाल ली और पेलना शुरू कर दिया। नहीं, this is really easy to do. Trust me, some people are doing this for past 10 years. No, this is not right, guys. इतिहास में क्या हुआ, किसने किसका गला दबाया, किसने किसको पकड़ा, छोड़ दो ना यार। आगे की बात करो ना, हम भारत को और आगे कैसे लेके जाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है तो मैं कैसे उन लोगों का और उद्धार कर सकती हूँ, ये बता रहा। He's saying the first prime minister was सुभाष चंद्र बोस जी। पर बहन तुझे आजादी तो 2014 में मिली थी। प्लीज गाइस, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता है कि हमने हमारे प्रिय लौह पुरुष सरदार पटेल को 1950 में खो दिया था। स्वतंत्र भारत में जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुए थे। ये कब बताएगा बोबड़ी को कोई। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। See, the problem is about the mental block. इसको लगता है सिर्फ इंग्लिश स्पोकन ही सब कुछ होती है। वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अरे थोड़ा रिसर्च कर ले मेरी बोबड़ी। He went to pursue a degree in law and traveled to England in 1910. And he completed his law degree in 1913. आपका सम्मान तो खैर छोड़ो, पर इनका सम्मान तो कम मत करो प्लीज। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। बस यही चल रहा है, मजे लो, ये एंटरटेनमेंट है, इसी से विकास हो जाएगा और देश चलता रहेगा बढ़िया। सुन लो, पूरा सुन लो, सारे एक साथ सुन लो। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। बस उसका मजा लीजिए। फॉर शॉर्ट यू कैन से दिस इज बोबड़ी लॉजिक। 2014 के पहले देश नहीं, कॉमन सेंस आजाद हो गया था इस देश से। जस्ट जोक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली सीरियस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, या एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट। सब कुछ आज उसी के आसपास घूम रहा है, इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और इसके जीरोस के पास। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेट मी टेल यू व्हाट इज माय विश, दैट वी विल अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड मोर देन दैट। हम 5 ट्रिलियन पे क्यों रुके, और ज्यादा लाएं। पर कैसे लाएंगे, क्योंकि किसी को जीरो नहीं पता होते थे। कोई ट्रिलियन को टन समझ लेता था। 3 मिलियन टन। Did you forget that was an old thing? But yeah, he spoke about 5 trillion economy with Navika. If you remember that, ट्रिलियन का थोड़ा टन हो गया था वो। It's okay, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। देश उस दिशा में आगे जा रहा है। And how many zeros in 5 trillion economy? That question made his career. संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना। Now Mr. Gaurav Vallabh joined the same party, जहां उनको जीरोस नहीं पता थे। कमाल की पॉलिटिक्स चल रही है देश में। अपने किसी भी रिलेटिव से, अपने दोस्त से, कोई भी आपका करीबी हो, उससे नेताओं को लेके या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके लड़ाई मत करना, क्योंकि कल पता नहीं कौन सा नेता कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ले और आप जिन नेताओं के लिए लड़ रहे हो वो किसी और पार्टी में ही चला जाए। So be careful guys. Do not fight over political opinions. No, not at all. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे इतने। कोई नेता कहां जाता है हमको क्या पता, पर हाँ मजा तो आएगा जब मिस्टर गौरव वल्लभ मिस्टर संबित पात्रा की पार्टी में जाकर उनसे पूछेंगे, बताओ
कितने जीरो होते हैं? संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? Trust me guys, these political parties and these political leaders, they all are fooling us. इतनी महंगाई बढ़ रही है, ना तो नेता इस पर बात करना चाहते हैं और ना ही न्यूज चैनल्स. So Mr. Gaurav Vallabh joined BJP, one more guy joined it. मतलब मैं सो गया था, फिर मैं उठा तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली. उसके आगे उन्होंने एक और बात कही है, सुनना. कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है. और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है. अच्छा, अब now people are actually retweeting his old tweets and reading it. You want me to read that? Okay, let's go for that. पूरे देश को गुजरात बना देंगे, अब भी टाइम है. राजनीति गंदी नहीं, राजनीति में लोग गंदे होते हैं. आज मेरी बारी है, कल तेरी होगी, नंबर सबका आएगा. एंड या विद कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते. वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो And because of this switch in political parties, कि आज इस पार्टी के कल उस पार्टी के, बेचारे ट्रोलर्स का काम मुश्किल हो गया. वो उसको ट्रोल करते थे क्योंकि उस पार्टी में था और दूसरे दिन पता चलता है कि यार ये तो हमारी पार्टी में आ गया, अब क्या करें. हाँ, अच्छे आदमी. Generating wealth in our country is not crime. When he was coming out of BJP office, he said something. Just listen to that. If somebody is generating wealth, it is not crime. Okay, here is the question. ये अपनी बात कर रहे थे, जनता की बात कर रहे थे, या अपनी पार्टी की बात कर रहे थे? Because of the switching in political parties, people are actually not having a good sleep. क्या पता मैं सो जाऊं और दूसरे दिन बीजेपी वाले मुझे ज्वाइन करवा दे. Yeah, it's going on social media. Congress party is actually not allowing their people to sleep. तू बात को समझ छोटे. जब नेता ही नहीं होंगे किसी पार्टी में तो लोग वोट किसको देंगे? बट दिस इज अ फाइट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. हम किसी पार्टी पूरी के साइड बिल्कुल नहीं है. Our main problem is that why again I'm asking this why IIT वालों को भी जॉब नहीं मिल रही है यार. Most trusted, respected and secured place in India, the student of that particular institute is not getting jobs. वैसे जॉब की बात की जाए तो I can't see the tears. पता नहीं ये नेताओं को और न्यूज चैनल्स को क्यों नहीं दिख रहे हैं. क्या करें, जब आते हैं भगा दिया जाता है. 31 तारीख को मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है. या इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था. ये बिहार में जॉब्स के लिए इकट्ठे हुए थे. एंड लिसन टू हिम. 12 के बाद 22 में वैकेंसी हुआ. हम सब 18 से ज्वाइनिंग किए हुए थे. +2 आती थी शिक्षक में. माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा वैकेंसी ही निकालते थे कि बाद में जाकर उसको परमानेंट करते थे. मेरी क्या दोष है? या ही इज क्राइंग फॉर द जॉब. और कहा जा रहा है कि ये गेस्ट टीचर के जॉब के लिए इकट्ठे हुए थे. आचार संहिता का पालन बोला जाता है करने के लिए. तानाशाही सरकार को इस इलेक्शन में पता चलेगा. इस नीतीश कुमार को जैसे आज हम रोड पे डंडा खा रहे हैं, अगर ये नहीं डंडा खाया. मतलब फिर से एक बार बता दूं, कल भी बताया था, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस पढ़े लिखों से 9 गुना ज्यादा है. ये सारी बातें होती है बेरोजगारी की और फिर चल के आते हैं ये साहब. इस ओर कर दो कैमरा. वैसे आई एम नॉट 100% फॉलोइंग IPL, बट वन बॉलर वी गॉट, मयंक यादव. आई मीन व्हाट अ पेस गाइस. ये कितना भी तेज फेंक ले, उनसे ज्यादा तेज तो नहीं फेंक पाएगा. ये बात तो अच्छी करो भाई. मैं नहीं बताऊंगा. Leave that. Again, I'm telling you guys, do not have strong opinion for any political party or leader. ये कब पलट जाए कोई नहीं जानता. इतने नेताओं का तो क्या है, हम सब जानते हैं, चोर उचक्के होते हैं. न्यूज चैनल्स वालों को तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. वो देखो अवार्ड लेने जा रहे हैं अंजना जी. सफेद कपड़ा. तो या गाइस, that was today's show and please subscribe the channel. क्या पता कल हो ना हो, अभी तो सब्सक्राइब कर ही लो. लव यू 3000. तो करना.